भक्तों, जैसे आप जानते हैं कि भगवान शिव समय समय पे धरती के अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में अवतरित हुए, जिनको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान नहीं करता, दर्शन नहीं कर लेता, उसको अध्यात्म की प्राप्ति नहीं होती है। आज के वीडियो में हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में कथाएं बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते हैं, लेकिन इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार के साथ किया गया है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण की कोटि रूपी संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला स्थान सोमनाथ का आता है। प्रजापति दक्ष ने अपने 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष रूप से शोभा पाने लगी थी, होने लगे। रोहिणी नाम की पत्नी थी जिससे चंद्रमा विशेष रूप से प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगी। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताई। अपने पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष बहुत ही दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास जाकर शांति पूर्वक बोले, हे चंद्र, आप निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे आश्रय में रहने वाली स्त्रियां हैं, सबके प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक आपने जो किया सो किया, अभी आगे से आप इस प्रकार का व्यवहार मत करना, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को ये बातें बताकर घर लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब भेदभाव पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, परंतु चंद्रमा में प्रजापति दक्ष की एक भी बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने बाकी पत्नियों का आदर नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी चिंतित हो गए और चंद्रमा के पास गए और बोले, हे वत्स, पहले मैंने कई बार आपसे प्रार्थनाएं कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं आज तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उन्हें क्षय रोग होते ही तीनों लोक में हाहाकार मच गया। ये देख इंद्र सहित सभी देवगण ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने चंद्रमा के बारे में सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं और ऋषियों, जो हुआ सो हुआ, अब इसे पलटा नहीं जा सकता, किंतु उन्हें निरावरण हेतु एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा से आप सभी जाकर कह दें कि एक प्रभास नामक पवित्र क्षेत्र में जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव का आराधना करें एवं अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें एवं चंद्रमा नित्य तपस्या करें। इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं ऋषियों के कहने से चंद्रमा वहां निरंतर 6 महीने तक तपस्या करते रहे। एक दिन भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से उन्होंने कहा कि हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अविष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो आप मेरे शरीर से क्षय रोग का निवारण कर दीजिए, मुझे जो भी अपराध हुआ है उससे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण होगी और सिर्फ दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला निरंतर बढ़ती रहेगी। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए और अर्थात भगवान शिव शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन अर्चना करता है, चंद्रमा की तरह क्षय रोग एवं कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती है। वर्तमान में सोमनाथ मंदिर भारत के गुजरात में स्थित है और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। भारत के जितने शिवलिंग है उसमें प्रथम स्थान सोमनाथ शिवलिंग का आता है। बोलिए शंकर भगवान की जय।